कौन सा दिन, घंटा और मिनट आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा नहीं पता। डोंट नो यार, टेक इट सीरियसली। जिंदगी में दो ही चीजें कीमती तरीन है, वक्त और सांसें। 2025 में इन दोनों एसेट्स का खास ख्याल रखना। एक दफा 31 दिसंबर 2024 को बैठकर जिंदगी की बैलेंस शीट जरूर बनाइएगा। फेस सेविंग नहीं करनी। देखिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन कीजिए, इस दुनिया ने, इस जिंदगी ने और इस यूनिवर्स के पूरे सिस्टम ने आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, बहुत से मौके और बहुत से चांसेस मिले, लेकिन आप उठे ही नहीं, डरते रहे, आपने रिस्क नहीं लिया। यकीन कीजिए, बहुत पोटेंशियल है आप में, ताकत, एनर्जी, सलाहियत, कमाल है आप सच्ची। और काम को समझने और काम को करने की आपके अंदर एक कॉग्निटिव सेंस भी मौजूद है। तो फिर क्या वजह बनी कि 2024 में मेरे गोल्स वो पूरे नहीं हो पाए? एक सवाल अपने आप से पूछिए कि 1 जनवरी 2024 में जो मैं था और अब 31 दिसंबर 2024 को जो मैं हूं, एक साल गुजर गया, मेरी लाइफ में क्या तब्दीली आई? एक काम तो हुआ कि मैंने अपनी बर्थडे मनाई, यानी एक साल में और बड़ा हो गया। और बाज लोगों से अगर पूछा जाए कि पूरे साल में आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, वो मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका सरापा बता रहा होगा कि बस एक साल हम जिंदा रहे, यही हमारी कामयाबी है। आपने परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट डेवलपमेंट हुई पूरे साल में। 2%, 5%, हो सकता है कुछ 90% वाले भी हों। और अब पूरा 2025 आपके सामने है, 365 दिन है, 8760 घंटे हैं और ये एकदम गुजर जाने हैं। तो आप फैसला कीजिए कि आज से पूरे एक साल के बाद, यानी 31 दिसंबर 2025 को आपके पास क्या होगा? नाकामी की बहाना लिस्ट या कामयाबी की जश्न लिस्ट? टेक डिसीजन राइट नाउ। आज के दिन से ही फैसला आपने कर लेना है। कहते हैं ना कि दिन बहुत लंबा होता है लेकिन साल बहुत छोटा होता है। वाकई 2024 को पीछे मुड़ के देखें, एकदम गुजर गया। क्या क्या किया मैंने, क्या क्या नहीं किया। और 2024 ये लीप ईयर था, 366 डेज थे, 1830 नमाजें बनती हैं। कितनी अदा की, कितनी कजा की। फला अंकल, हमसाया, किसी के माँ बाप, कजन, बहन, भाई 2024 में दुनिया से चले गए। अपने हाथ से उनको दफनाया है ना, और उनकी कब्र के कतबे पर DOD यानी डेथ डेट भी लिखी है, उस पर 2024 लिखा था। बट यू स्टिल हैव द चांस। आपके पास तो मौका है अभी, आप नेकियां कर सकते हैं, आप गुनाह से बच सकते हैं। तो मिशन 2025 क्या है? तौबा करनी है। खौफ खुदा के चंद आंसू होंगे, मिनट की गेम है, सब कुछ धुल जाता है। और उसके बाद जो हुकूक पामाल किए उनकी माफी होती है, और जो कज़ा इबादतें उनको अदा करना होता है। और फिर न्यू ईयर, न्यू लाइफ, न्यू माइंडसेट और न्यू गोल्स आपके मुंतजर हैं। 2025 का सबसे अहम तरीन फैसला क्या होगा? ये 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। बाज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव ए स्नोबॉल इफेक्ट, यानी ये बहुत ज्यादा फैल जाएगी। और अभी 2024 के आखिर में ये कंप्यूटर साइंस के अंदर कितनी लेज ऑफ आ रही हैं, बहुत से लोग फारिग किए जा रहे हैं। मेन कोर इशू वो ये CS के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बहुत सी जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर दिया और अब इंसान की जगह नहीं रही। और ये कहा जा रहा है वाज़े तौर पे कि अब इंसान वो जहानत की उस हायरार्की में सेकंड नंबर पर है, सबसे ज़हीन तरीन अब वो रोबोट और मशीन होंगे, ये साइंस कह रही है। बहरहाल हमें इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनना है। 2025 में तय कर लीजिए कि वो खसूसियात जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती हैं, हमने उस पर फोकस करना है। बिलाशुबा मशीन पूरे तरीके से इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। इमोशनल मैनेजमेंट, ये तो आपके पास है ना। जज्बात से भरी हुई ये किलर स्माइल, ये तो इंसान ही पास कर सकता है। बहरहाल आप रिश्तों को संभालना, रिश्तों को बचाना और रिश्तों के साथ अच्छी तरह से डील करना, ये सीखिए। तो जनाब, इर्रेलेवेंट और फजूल इंफॉर्मेशन के समुंदर में डूबता हुआ और मकसद से हटा देने वाली वीडियोस और पिक्चर के हुजूम में भटकते हुए इंसान को 2025 में एक चीज चाहिए, और वो है फोकस, तवज्जो। तो प्रोजेक्ट 2025 क्या है? जो सही चीज है उसे देखना है, जो दुनिया कब्र व आखिरत में मेरे लिए फायदेमंद है उसको चुनना है, और जो मेरी तरक्की यानी एजुकेशन, हेल्थ, कैरियर में मुमिद व मुआविन है, मेरे लिए फायदेमंद है, उसको क्लिक करना है और फिर पूरी तवज्जो से उसको पूरा देखना है। बाकी सब कचरा है।
आप खुद देख लीजिए, फला बंदे के पेज को या चैनल को क्लिक करके बैठा हुआ हूं, वीडियो का इंतजार कर रहा हूं, है कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट और तफरी है, मेरी जात की कोई डेवलपमेंट नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है, मेरा पैसा भी लग रहा है और मुझे फायदा भी कोई नहीं हो रहा, उसके करोड़ों बनते चले जा रहे हैं। ये कचरा ही हुआ ना, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? 2024 2025 क्या इसमें अप्रोच रखनी है जिंदगी की? डायरेक्ट और पॉजिटिव अप्रोच क्या है? अब क्या करना है? मुस्तकबिल को देखना है, माजी को छोड़ दे। 2024 और 2025 के बारे में सुन लीजिए, अप्रोच क्या रखनी है जिंदगी की? अप्रोच ये है, अब मुझे क्या करना है, पीछे को छोड़ दें। 2025 की वो तमाम बातें जो कि आपके लिए फायदेमंद है उसको एज ए रेफरेंस साथ रख लीजिए और बाकी सबको गार्बेज कर दें, फेंक दें। तो 2025 में ऐसे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कामों में मसरूफ हो जाएं, और अगर बैठे भी हैं सोच रहे हैं तो माजी की भूल भलाइयों में गुम नहीं हुए बल्कि मुस्तकबिल का रास्ता क्लियर कर रहे हैं। इतने मसरूफ हो जाएं कि आपको फुर्सत ही ना रहे, 5 मिनट भी टिक कर काम नहीं होता। टन नोटिफिकेशन आई फेसबुक, टन नोटिफिकेशन आई यूट्यूब, टन आजा शवारमा खाने चलते हैं। इस किस्म की बातों में इंसान घुमा रहता है। तरक्की वाली मकसद वाली मोटरवे पे आप शूटर जा रहे थे, अचानक कोई आता है आपको पगडंडी पे गिरा देता है कच्चे रास्ते पर, जहां आप ला यानी और फजूल कामों की कीचड़ में लुथड़ जाते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी अजीमुशान अंपायर्स थी ना, जो चले गए लेकिन आज भी जिंदा हैं किताबों में, दुआओं में और दिल में। ये लोग नमाज पढ़ने के लिए रमजान का इंतजार नहीं करते थे, या माफी तौबा के लिए शब बारात का भी इंतजार नहीं करते थे, और बड़े काम शुरू करने के लिए न्यू ईयर का भी इंतजार नहीं करते थे। तो आप भी बड़ी बड़ी तब्दीलियों के लिए न्यू ईयर का इंतजार ना कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक वाली जो चीज है ना, वो है जिंदगी, ह्यूमन लाइफ। 2025 का कौन सा दिन, कौन सा घंटा, कौन सा मिनट, कौन सा लम्हा जिंदगी का आखिरी होगा, नहीं यार, नहीं पता। टेक इट सीरियसली। चीजें दो ही हैं दुनिया में, एक वक्त और एक सांसें। 2025 में इन दोनों एसेट्स का आपने खास ख्याल रखना है। क्यों ना हम 2025 को नॉलेज ईयर बना लें, स्पेशल नॉलेज ईयर। वो काम ढूंढे जो आसान है, छोटे हैं, लेकिन रोजाना करने हैं। याद रखिए, ये रोजाना करने वाला काम बड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये बुरी तरह मुतासिर होता है जब रोजाना हो रहा हो लेकिन अचानक बीच में 1-2 नागे आ जाएं। अब दोबारा से शुरू करना बड़ा कठिन हो जाता। मैं रोजाना करूंगा, ये कहना और सोचना आसान तरीन काम है। करोड़ों बल्कि अरबों लोगों के मुंह से निकलने वाला और दिमाग में रहने वाला ये फेवरेट जुमला है। स्टार्ट में मोटिवेशन कितनी होती है, ट्रैक सूट, किताबें, साइकिल, जायनमाज, टोपी, सब कुछ सेट हो जाता है। ऐसे सुकून होता है ना, फुल कंफर्ट जोन इंसान में होता है कि जनाब अभी पेट मेरा अंदर हो जाएगा, ऐसी एक्सरसाइज करूंगा, नमाजें भी पक्की हो जाएंगी, और खूब अच्छे तरीके से वो सफर का आगाज करता है। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल एंड शॉर्ट स्टेप। ख्वाब जरूर देखें, अच्छी बात है, पूरी इमारत की बुनियाद वो आपका ख्वाब ही है, लेकिन इस इनिशियल प्लानिंग के अंदर 50% से ज्यादा आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अगर मैंने ये रोजाना का काम शुरू कर दिया और कुछ दिन नागा आ गया, कुछ दिन छूट गया, तो फिर दोबारा मैं ट्रैक पर कैसे आऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम तरीन है। तो आफ्टर 2024 नेक्स्ट स्टॉप इज 2025 एंड दिस इज द स्टॉप ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज सीखेंगे 2025 के अंदर जनाब, पढ़ेंगे और सुनेंगे, रीडिंग और लिसनिंग, और एक्टिव रीडिंग एक्टिव लिसनिंग करेंगे, क्योंकि जब इंसान पढ़ता और सुनता है ना, नॉलेज उसके अंदर जा रहा होता है। और चीजें सीखने का और समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप राइटिंग करें और आप स्पीकिंग करें, यानी जो कुछ आपने सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाएं, ये मजीद पक्का हो जाएगा। तो जनाब, कैलेंडर का सफा बदल गया, डेट बदल गई, दिन बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन जिस चीज को बदलना चाहिए था वो नहीं बदला, यानी ये बंदा नहीं बदला। याद रखिए, बंदा बदलना जरूरी है, दिन तो आते जाते रहते हैं। कहते हैं ना कि खुद को बदलो, साल तो हर साल बदल जाता है। न्यू ईयर ये कोई दिन नहीं है, बल्कि रात के वक्त जो 12 बजते हैं ना, समझ लो उस 12 बजे पे शोर होता है, पूरी दुनिया में एक जश्न सा मनाया जाता है कि नया साल शुरू हो गया है, और एक मोटिवेशन का उबाल आता है। और आज सोशल मीडिया ने उस मोटिवेशन को और तड़का सा लगा दिया है। लेकिन याद रखिए, 2024 जो गया है ये आपकी मसाइब, मुश्किलात, आलाम लेकर नहीं गया, और 2025 जो आया है
یہ کوئی حل یا سولوشنز لے کر نہیں آیا. کاموں کو ختم آپ نے کرنا ہے. 2024 میں جو مسائل حل نہیں ہوئے, جو کام مکمل نہیں ہوئے, 2025 میں کیسے ہوں گے؟ آپ کو اپنی پروکریسٹینیشن کی عادت چھوڑنی پڑے گی. تو یہ نیو ایئر ریزولوشن بنا لیں آپ.